क्लास 12 स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर आज फिर से आ गई हूँ अल्कोहल फिनोल ईथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। चलो प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपका MS चौहान से लिया गया है। देखो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट है और वो रिएक्शन आप सबने सुनी होगी, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। जब आप डायरेक्ट इस रिएक्टेंट को देखेंगे यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम अब इस पार्ट को अटेम्प्ट कैसे करें। तो आप जब इस रिएक्टेंट को विजुअलाइज करेंगे तो आपको ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गिवन है और यहाँ पे आपको गिवन है OH माइनस एंड वाटर के प्रेजेंस में वापस आपका ये बन रहा है। तो स्टूडेंट दिस इज एक्चुअली ये आपका क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। और स्टूडेंट्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कहाँ पे बनता है, जल्दी से बताएंगे। यस, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनता है आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बनता है। देखो अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इस वाली पोजीशन को सिर्फ CH3 ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे कार्बोनिल, तो आपको वापस जिस भी प्रोडक्ट से ये एल्डोल होके मिला है आपको वापस रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करें, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 मैंने यहाँ पे लिया, फिर ये कार्बन एज इट इज, दिस कार्बन एज इट इज, फिर ये वाला कार्बन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड दिस ग्रुप। देखो मैं आपको फिर से इसके एल्डोल करके भी दिखा देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। देखो अगर आप फिर से इसकी एल्डोल करके भी देखेंगे तो आपको 5 मेंबर्ड की रिंग बनानी है। तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों के बीच में रिंग बनती है और डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एल्डोल ना देके रिवर्स ऑफ एल्डोल पूछा गया है और रिवर्स ऑफ एल्डोल को हम एक अलग से नाम देते हैं, दैट इज रेट्रो एल्डोल। कहीं पे नेम आता है रेट्रो एल्डोल तो आप लोग समझ जाएंगे दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज द रिवर्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट है वो वापस जनरेट हो गया है। अब देखो फिर से क्या होगा, फिर से एल्डोल होगी। अब देखो एल्डोल होने के लिए इस बार एल्डोल ऐसे इन वाली पोजीशन से हुई थी, अब मैं दूसरी पोजीशन से एल्डोल करूंगी तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। तुम्हें पता है अगर मैं इसमें यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 यहाँ पे 2 कार्बन, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O 1 कार्बन 2 कार्बन। अच्छा अब देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस इधर ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यहाँ फेवरेबल नहीं होंगे, यहाँ पे फेवरेबल होंगे। इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इधर आना पसंद करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लोगे तो ये वाला कार्बोनिल पार्टिसिपेट करेगा एल्डोल कंडेंसेशन में। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, उसके पास जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इस पे आप लगाएंगे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब आपको कुछ नहीं करना, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ना है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है। देखो जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 और एक 5 मेंबर की रिंग होगी। तो मैं यहाँ से 5 मेंबर की रिंग बना लेती हूँ, दैट इज 1 2 3 4 5। अब देखो जो जो ग्रुप्स जिस पोजीशन पे अटैच है आपको एज इट इज वही पोजीशन मेंशन करनी है। फर्स्ट पे आपका कार्बोनिल ग्रुप है अलॉन्ग विद आपका एक CH3 ग्रुप है। आप देखेंगे फर्स्ट वाले कार्बन पे OH CH3, तो ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर, और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा CH3 के अंदर। फिर सेकंड पे कुछ भी नहीं है, थर्ड पे कुछ भी नहीं है, फोर्थ पे क्या है आपका एक कार्बोनिल ग्रुप है और फिफ्थ पे आपका एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे आपका ये जो प्रोडक्ट बना दैट इज, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एल्डोल, जहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और एडजेसेंटली एक दूसरे के बीटा पोजीशंस पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो देखो यहाँ से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो दिस विल बिकम CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो कौन सा प्रोडक्ट आपको करेक्ट दिख रहा है इस पूरे क्वेश्चन में, आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो करेक्ट प्रोडक्ट है। तो ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से क्वेश्चन था, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होके इनवर्स क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस टाइप की और वीडियोस के लिए हमारा चैनल फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।